तो फिर कहीं शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सरल है स्वरूप की तरफ झुकना, लेकिन हमने इतनी उलझने पैदा कर ली हैं कि हम अपने स्वरूप तक, शांत स्वभाव तक पहुंच ही नहीं पाते। शांत स्वभाव को पाना है तो उलझने हटाना होंगी, हटने तक इंतजार करना होगा। खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं दिख सकता। पानी खौल रहा है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिख सकता, नहीं दिखता। पानी की खौलन शांत होने दो। जब तक अपना चित्त खौल रहा है, उबल रहा है, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, मत्सर, षड रिपु, इसी के लिए तो पर्युषण है, 10 लक्षण धर्म है कि इन सब विकारों को समझो, इनके एवज में जो आत्मा के सद्गुण हैं उनको समझो और आत्मगुणों को पाने का पुरुषार्थ करो। उलझने पैदा करेंगे तो उलझते ही चले जाएंगे, और सहज शांत रहेंगे तो शांति पाएंगे। मुनिवर ने कहा कि शांति तो भीतर से आएगी। राजा से कह दो कि किसी तरह के कपड़ों की जरूरत नहीं है, समझ लो बस। किसी तरह की भटकन की जरूरत नहीं है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने एक शिष्य को कहा कि जाओ झरने से पानी लेकर के आओ। शिष्य गया, झरने तक गया, लेकिन पानी लेके नहीं आया। बुद्ध ने पूछा, पानी नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? उसने कहा, क्या बताएं, पानी में तो बहुत कीचड़ था, मिट्टी थी। उनने कहा, जाओ, फिर जाओ। फिर गया, फिर खाली हाथ वापस आया, फिर वही उत्तर दिया। उनने कहा, फिर जाओ। फिर गया, फिर खाली हाथ आया, वही उत्तर दिया। उनने कहा, फिर जाओ। तो शिष्य बोला कि मैं 3 बार तो जाके आया, लेकिन मिट्टी है, पानी है, कचरा है, मैं शुद्ध पानी नहीं है, कैसे लेके आऊं? उन्होंने कहा कि बताओ, पहली बार गए थे तब, दूसरी बार गए थे तब, और तीसरी बार, तीनों बार की पानी, तीनों बार की मैलाहट, तीनों बार की गंदगी में कोई फर्क पड़ा? उसने कहा, बिल्कुल पड़ा। पहली बार बहुत ज़्यादा वहाँ से पशु पंछी निकले होंगे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ था, दूसरे बार कुछ शांत हुआ, तीसरे बार कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, तू फिर जा। और जब गया तो देखा कि अब तक झरना शांत हो रहा था, और जो पानी भरा हुआ था वो एकदम निर्मल हो रहा था। वो निर्मल शांत पानी भर के ले आया। बुद्ध ने देखा कि एकदम शांत शीतल निर्मल पानी है। फिर शिष्य की तरफ देख के कहा कि ये पानी पानी नहीं है, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। तूने पूछा ना, चित्त शांत नहीं होता, मन में शांति नहीं होती, मन में क्लेश ही क्लेश होते हैं, ये उसका उत्तर है कि तू 1 बार कोशिश कर, 2 बार कोशिश कर, तीसरी बार कोशिश कर, चौथी बार शांति आएगी ही आएगी। तो शांत बैठ, थोड़ा थोड़ा मेल दबता जाएगा, और बाद में तो इतना प्योर हो जाएगा कि तेरी शांति से दूसरे भी प्रभावित होने लग जाएंगे। पहले पहल और 1 बार में ही हम सारे विकारों से और कसायों से रहित नहीं हो सकते, लेकिन अभ्यास तो करो, पुरुषार्थ तो करो। ज्ञानियों, वास्तव में जीव लेता तो अपने ज्ञान का ही स्वाद है, लेकिन समझता है उल्टा। मैं गुस्सा करता हूं, मैं मान करता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, मैं घर को चलाता हूं, इसमें है तो ज्ञान,
जाना कैसे? ज्ञान से। बोलने के लिए शब्दों की रचना कैसे हुई? ज्ञान से। लेकिन इसका उल्टा उपयोग हो रहा। ज्ञान अगर प्योर रहे ना, दूध की तरह साफ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसमें मिलावट हो जाए तो है, थोड़ा दूध हो, थोड़ा सल्फर हो, थोड़ा डिटर्जेंट हो, थोड़ा शैम्पू हो, अब सब घाल मेल करके और दूध बना दो, तो ही गड़बड़ हो रहा है। ऐसे करते हैं शहरों के लोग। वही अपने साथ हो रहा। ज्ञान तो है, लेकिन उसके पीछे फिर कसाय का डिटर्जेंट भी मिला हुआ है, विकारों का शैम्पू भी मिला हुआ है, और सब घाल मेल करके हालत, हम बस विचलित हैं, विक्षिप्त हैं, कसायवान हैं। अच्छे अच्छे लोग पगले आ जाते हैं। पगले समझ में आया ना? समझो तो नित्यम ही लेंति जीवा आद सरूपस्य पयडिदम सादम नादूण लेंति नाणी मोही मोहेण बिभंति। अपने स्वरूप का ही स्वाद लेते हैं जीव। आध्यात्मिक चर्चा है। राम जी की कथा, महावीर स्वामी कथा, भागवत खूब सुनी होगी, लेकिन इस तरह की चर्चा जो अपने पर केंद्रित हो, अपनी कथा हो, ये बहुत कम आ पाती है लोगों के सामने। इसमें ये अपने पर केंद्रित कथा है कि ये जो जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पंछी हों, कोई क्यों ना हो, वे सब के सब जीव एक तरह से अपने ज्ञान का स्वाद लेते हैं। फिर जब अपने ज्ञान का स्वाद लेते हैं, अपने ज्ञान में ही हैं, तो दुखी क्यों हैं? इसलिए क्योंकि ज्ञानी तो जान जान के लेते हैं कि मैं यह चैतन्य आत्मा हूँ, देह से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, धन से संपत्ति से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, स्वास्थ्य से भी उनको कुछ लेना देना नहीं। ये सब मैटर की, पुद्गल की रचना है, और मैं अमूर्तिक जानने वाला आत्मा हूँ। और इस तरह से विचार करते हैं ज्ञानी, तो परम शांत रहते हैं। कुछ भी होता है विचलित नहीं होते हैं। मेरा क्या हुआ? अगर कुछ बिगड़ेगा तो बॉडी का, शरीर का बिगड़ेगा, मेरे आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाली देगा, मेरे आत्मा का क्या बिगड़ा? और इसलिए शांत रहते हैं ज्ञान स्वभाव वाले मुनिजन। और अज्ञानी भी जानते तो हैं, लेकिन वो ये गाली दी, इसने मेरे को गाली दी, तो मैं भी गाली का जवाब गोली से दूंगा। वो मोह मिक्ष ज्ञान है उसका, कीचड़ मिक्स है उसका पानी, डिटर्जेंट मिक्स है उसका दूध, वो ठीक नहीं है। किसका? जो मूल आत्म तत्व को नहीं समझ रहा है। तो मिक्स में क्या समझता है कि कोई भी वस्तु दिखी तो मेरी, कुछ भी बात हुई तो क्लेश। कुछ बड़े लोग, दादा बाबा, तो बिना मतलब का क्लेश करते रहते, बिना मतलब का। उनकी तरफ से जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो अभी अब पोते का क्या होगा, अब उसकी पढ़ाई का क्या होगा, अब उसको कोटा भेजा है तो क्या होगा, अब उसको जयपुर भेजा है तो क्या होगा, अब बहू क्या करेगी, अब ससुराल में क्या होगा, मायके में क्या होगा। ऐसा गणित लगा लगा करके और जबरदस्ती दुखी हो रहे, जबरदस्ती। कर्तव्य करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लेश माथे पर ढोने की जरूरत नहीं है। निर्मल शांत जीवन हो, और संतों की संगति करो, उनको देखने से, उनके पास बैठने से बहुत आनंदित जीवन बनता है। आपने देखा अभी ओड़ गांव के पाटीदार बंधु अपनी द्रव्य लेकर के, अपना दूध लेकर के आए और गुरुजी का पाद प्रक्षालन किया। एक गांव मिला था हमको गुजरात में प्रवेश करते समय। गांव का नाम था, उसका नाम भी 2 अक्षर का था, डेरी नहीं, और उसके आगे पीछे कोई अच्छी जगह नहीं आ रही थी समझ में, जहां इतना बड़ा संघ समय कर सके, चर्या हो सके। तो श्रावक उस गांव में ही पहुंचे भाई, गांव वालों से बात की। गांव में अधिकतम पाटीदार ही थे, वो सब उनको घेर के खड़े हो गए, श्रावकों को।
तो श्रावक एक बार सोचने लगे कि ये सब घेर के खड़े हो गए तो भाई जगह वाले ना दे लेकिन जाने तो दें। तो बोले कि देखो हम लोग आपको यहाँ से जाना नहीं देंगे। लोगों ने कहा क्यों? ये पहले पक्के करके जाओ कि महाराज जी यहीं आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, तो हम आपको जाने देंगे। गजब के लोग व्यवस्था बनाने से देने से कतराते हैं। और ये तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो व्यवस्था ही ढूंढ रहे हैं और आपके यहाँ अगर बराबर व्यवस्था बैठ जाएगी तो हमको कोई तकलीफ नहीं। बोले बराबर व्यवस्था क्या होती है? हम अपने घर खाली कर देंगे। हमारे यहाँ का स्कूल पीछे तरफ है, अगर आधे किलोमीटर अंदर नहीं आप जाना चाहते हो तो हमारे घर खाली कर देंगे। और वो दिन था कि उस दिन लगभग 5-7 पाटीदार श्रावक अपना घर खाली करके, उनका तो ओटले पर सोए, बाहर सोए, अपना अपना बड़ा बड़ा घर श्रावकों को खाली कर दिया और मुनि संघ को एक जगह रुका दिया। उस दिन की आहारचर्या उसी गांव में हुई। जबरदस्ती रात्रि विश्राम भी उसी गांव में करवाया। गर्मी बहुत है और शाम को विहार नहीं हो सकता है, रात्रि विश्राम भी हुआ। फिर सुबह चल करके और सीधा गुजरात में विजयनगर के लिए प्रवेश हुआ। 12 किलोमीटर चल के वो श्रावक, वो व्यक्ति संत संगति की ललक और साधु के प्रभाव की जानकारी और लाभ लेने की चेष्टा। क्यों? उनको क्या ऐसी बहुत जल्दी और जरूरत पड़ी थी? बस एक अपनापन, एक ज्ञान कि ज्ञानी साधु हैं, इनके पास रह गए, इनके साथ रह गए तो अपने में भी एक परिवर्तन आता है। जिस घर में ठहर गए वो बोले कि महाराज हमें तो वास्तु करना था लेकिन आपके चरण लग गए, हमारा वास्तु हो गया, अब कुछ नहीं करना। तो एक तरह की समझ, साधुओं की संगति से एक तरह की अच्छी बुद्धि विकसित होती है। और फिर उसमें भी ऐसे साधु हैं, दिगंबर तपस्वी, जिनको लेना नहीं देना नहीं, दान दक्षिणा से भी कोई मतलब नहीं, आप ही करो और आप ही आनंदित हो, सुखी हो। ये मुनिगण सिखाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम शांत हैं, सुखी हैं। ऐसे तुम्हारे पास कुछ है तो भी सुखी रहो, बहुत कुछ है तो भी सुखी रहो, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए तो भी सुखी रहो, और कहीं कोई घटना घट गई, नीचे स्तर पर आ गए तो भी क्लेश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि घटना बढ़ना जो कुछ हो रहा है वो सब यहीं का है। क्या? मुंबई के एक श्रावक आए, रोने लगे, बोले इतना घाटा लग गया, इतना घाटा लग गया, इतना घाटा लग गया। हमने कहा रो क्यों रहे हो? बोले इतना घाटा लग गया। हमने ठीक है, पहले तुम ये बताओ जब मुंबई गए थे तो तुम क्या लेके गए थे? तो हमारा मुंह देखने लगे। हमने कहा मुंह क्यों देखते हो भाई, मैं तो यही पूछ रहा हूँ तो कि मुंबई जब यहाँ से गए थे वागड़ से भाग के तो क्या लेके गए थे? तो बोले कि मैं तो कुछ लेके नहीं गया था, पिता की जेब में से 15 रुपये चुराए थे, यूँ कोई जाना भी नहीं दे रहा था, और वहाँ जा कर के मैं कैसे भी करके और धीरे धीरे फिर इधर मित्र मिल गए, कोई अच्छे समाज के धर्मात्मा मिल गए, और फिर मेरी एक लाइन बन गई, और फिर मैंने ये परीक्षा दी, फिर मैंने वो जॉब किया। तो मैंने कहा जब तुम कुछ लेके नहीं गए थे तो अब रोना काहे के लिए रो रहे हो? वहीं से कमाया था, वहीं लग गया, छूट गया, तो अभी तुम्हारे पास कितना बचा हुआ? जो बचा है उसकी खुशी मनाओ ना। तो फिर उनके चेहरे पर थोड़ी सी रौनक वापस आई। ऐसे ही सब लोगों को सोचना चाहिए, किसान को सोचना चाहिए, विद्यार्थी को सोचना चाहिए, व्यापारी को सोचना चाहिए। कदाचित कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो भाई हम लाए क्या थे, हमने जोड़ा क्या है? जो कुछ अगर ऊंचा नीचा हो गया तो यहीं का था, यहीं हो गया। ऊंचा हो गया तो फूलना नहीं, बोले ना कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो भी धीरज रखना, क्योंकि चिड़िया भी जानती है कि आकाश में ठहरने की जगह नहीं होती। चिड़िया को भी पता है कि ऊंचे उड़े हैं तो हम आकाश में रह नहीं सकते, नीचे तो घोंसले पर आना पड़ेगा, पेड़ पर बैठना पड़ेगा।
वैसे ही आदमी कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, कितना कमा लेवे, कितना सम्मान पा लेवे, लेकिन उसको चलना तो जमीन पर ही पड़ेगा। और इस तरह की समझ विकसित होवे तो समाज में एक और अलग सा आनंद का माहौल पैदा हो। ज्ञानियों, अपन इस सच्चे तत्व को जाने। इस दुनिया में तो असंख्य जीव राशि है, अनंत जीव राशि है, और सबों का स्वभाव जो है, निज तत्व है, वो ज्ञायक चैतन्य जानन ही है। मक्खी कीड़े मकीड़ों को भी ना मालूम है कि उनको क्या खाने लायक है। फसल पर, फूलों पर, फलों पर अगर कीड़े हो जाते हैं ना, तो उनको भी मालूम है कि यही मेरे खाने लायक है। कीड़ा फल खाने से खुश होता है, मोटा होता है, जहर लग जाए तो मर जाता है। इसलिए तो दया की बात कही जाती है कि छोटे से छोटे जंतु पर भी दया करो, कारण उसमें भी आत्मा है। आचार्य आदि सागर जी के प्रसंग आपको सुनाए जाएंगे, शांति सागर जी के कल परसों, तो मालूम पड़ेगा कि वो खेत में किसानी करते थे, बड़े पाटीदार थे, पाटिल थे और बड़ी खेती करते थे, लेकिन अक्सर कर इस ढंग से खेती करते थे कि कम से कम जीवों का नुकसान हो, कम से कम घात पात हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित उत्पाद हो। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि पता है कि कीड़े मकोड़ों में भी प्राण है, पेड़ पौधों में भी प्राण है। इसलिए सहयोग के नाते सहयोग ले रहे हैं हम सबका। हम अत्याचार किसी पर भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो देखो, गाय को भी पालते हैं ना, तो एकदम पारिवारिक सदस्य की तरह, और कई लोग तो गौ माता मान करके पूछते। उसके पीछे मकसद यही, यूज एंड थ्रो वाले लोग नहीं हैं। अगर हम किसी का उपयोग करते हैं तो उसको फेंक नहीं देते हैं, उसको अपनत्व देते हैं, प्यार देते हैं, मौके पर हम भी काम आते हैं। उसको भूख लगी है भोजन देते हैं, प्यास लगी है पानी देते हैं। ऐसी जो सहज ज्ञान वृत्ति है, जब हम अपने स्वरूप को समझे ना, तो फिर दूसरों के स्वरूप को भी समझे। जब हम अपने सुख दुख को ठीक ढंग से समझे तो उसके सुख दुख को भी ठीक ढंग से समझे, तो एक तरह की संवेदनशीलता पैदा होती है और खूब हृदय में दया पैदा होती है। और फिर व्यक्ति कुछ भी करता है उसमें उसका धर्म भाव रहता है, दया भाव रहता है। तो अपन इस तरह की दया, इस तरह की करुणा, क्षमा जीवन में प्रकट करें, निर्मल चैतन्य स्वभाव की दृष्टि बनाएं। एक ये भाव है अपने हाथ में कि इस भाव को इस तरह से प्योर करें, शुद्ध करें कि जीव आत्मा परमात्मा बन जाए, अपना आत्मा भी भगवान बन जाए। आपके ही पुरुषार्थ से ये दशा और दिशा निर्धारित हो सकती है। पर्युषण जैसे पर्व वो प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं। अपन इन 10 दिनों में एकासन करें, उपवास करें, बहुत अच्छे से व्रत पालन करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।